कहानी का उन्वान मुरव्वत किस्त नंबर 2। क्या सोच रही हो? समीर ने नादिया को गहरी सोच में गुम देखकर आबरू उचकाए थे। नादिया, क्या हुआ है? सब ठीक है? समीर ने इसे इतना खोया हुआ देखा तो फ़िक्रमंदाना अंदाज में इस्तफासर किए बिना ना रह सका। समीर, कुछ नहीं। इसने एक नज़र उसे देखकर गहरी सांस ली और फिर नफ़ी में सर हिलाया था। मेरा नाम पुकार कर जब तुम इनकार करती हो तो झूठ बोलती हो। क्या हम दुख सुख के साथी नहीं? जब मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करता हूँ तो तुम क्यों अकेली परेशान हो रही हो? शाबाश, बताओ। समीर ने इसके पास बैठते हुए प्यार से पिचकारते हुए पूछा तो उसकी आंखें बेसाख्ता नम हो गई थीं। नादिया, सब ठीक है ना? वो तशवीश भरे लहजे में इसके हाथों को अपने हाथों में लिए पूछ रहे थे तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। समीर, मैं थक जाती हूँ बहुत, वो रंधी आवाज़ में कहती उसे चौंका गई। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए कहा था कि रिज़ाइन दे दो। समीर समझ सकते थे कि कॉलेज से आकर घर और बच्चों को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। समीर, ये जॉब बच्चों की और मेरी कुछ ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी अकेली जॉब से घर चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है और वसाइल इतने ही हैं। वो साफ गोई से कह रही थी क्योंकि वाकई महंगाई कमर तोड़ रही थी। वो भी इसकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक थे। तुम परेशान मत हो, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। वो नहीं जानते थे कि क्या हल होगा, मगर इन्होंने कह दिया था। यानी आप 2 नौकरियां करें और मैं एक भी ना करूं, जबकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन भी है, तजर्बा भी और मौका भी। वो हैरानी से इनकी जानिब देखती इस्तफासर कर रही थी। तो तुम क्या चाहती हो? खुलकर कहो। वो इसकी घुमा फिरा कर बात को समझ नहीं पाया था, इसलिए सवालिया अंदाज में इसको देखा था। अगर खुलकर कहा तो शायद आपको बुरा लग जाए। वो जितना आसान समझ रही थी वो उतना ही मुश्किल था। मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे मालूम है कि मेरी समझदार बीवी कुछ भी गलत नहीं कहेगी। इसने ढारस बांधते हुए इसे बोलने पर उकसाया था। समीर, मैं कॉलेज से थकी आती हूँ तो आगे हर दूसरे दिन रोज़ीना आई होती है। वो आती ही नहीं बल्कि फरमाइशों का पंडोरा बॉक्स खोल लेती है। उसे एक ज़रा रहम नहीं आता। आप खुद बताएं कि क्या करूं? मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगता, मगर उसे खुद भी एहसास नहीं है। वो खुद तो कोई काम नहीं करती। मुझे मालूम है कि आपको बुरा लग रहा है, मगर वो तेज़ी से बोल रही थी, मगर उसका चेहरा देखकर आखिरी जुमला कहने लगी थी जब उसने टोका। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे खुद एहसास है कि वो ज़्यादती कर रही है, बल्कि तुम्हारा यूं बोलना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना मुझे अच्छा लगा है। समीर कोई बच्चा नहीं था जो वो सब देख न सकता था, बल्कि वो देखकर इसलिए खामोश था कि जब उसको एतराज़ नहीं तो वो क्यों खामोखा टांग उड़ाए। मैं क्या करूं अब? उसने बेबसी से पूछा। देखो नादिया, ना कहना सीखो। तुम लोगों की फर्माबरदारी ने ही इसको शय दी है। कभी कभी कहना हो तो बात अलग है। समीर ने गैर जानबदारी से इसकी बात को सुनकर मशवरा दिया था, लेकिन वो बुरा मान जाएगी। अपनी हसास फितरत के बाइस वो फिर से खदशों में घिरने लगी थी। जैसे वो मोहब्बत से कहती है ना कि ये काम कर दो, ऐसे ही मोहब्बत से तुम भी इसे साथ लगाया करो। देखना, खुद ब खुद सब सेट हो जाएगा। समीर ने मुस्कुराकर उसे आइडिया दिया था तो उसकी आंखें चमक उठीं। आप ठीक कह रहे हैं कि मोहब्बत से भी सब सेट किया जा सकता है। वो एकदम रिलैक्स हो गई थी। वाकई कुछ उलझी गिरें मोहब्बत से सुलझाई जा सकती हैं। असकलम सोया मजीद चौधरी।